नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं नीट परीक्षाओं की और नीट परीक्षाओं में बड़ी सी जो धांधली हुई है उसकी खबरें अब आम हो चुकी हैं। मज़ेदार चीज़ इस पूरे प्रकरण में ये है कि इस खबर के आम होने के बाद भी समाचारों में जो पेड मीडिया होती है जिसे आप पैसे देकर खरीदते हैं, चाहे वो अखबार हो चाहे टीवी चैनल का सब्सक्रिप्शन हो, ये सब कुछ आप पैसे देकर खरीदते हैं। तो ये जो पेड वाली मीडिया होती है इसमें इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। लेकिन इस मुद्दे पर हम लोग आए इससे पहले हम याद कर लेना चाहेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक। आप सोचेंगे कि इस श्लोक का भगवत गीता का भला नीट की परीक्षाओं से क्या लेना देना है, तो इसका लेना देना असल में हर एक प्रतियोगिता परीक्षा से होता है। इस श्लोक में मोटे तौर पर अभ्यासेन्तु कौन्तेय वाला ये जो श्लोक होता है इसमें मोटे तौर पर कहा जाता है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के जरिए मन को वश में किया जा सकता है। तो आपको तो पता ही है कि सोशल मीडिया पर लाइक, जिसको कि हम लोग डोपामाइन एडिक्शन कहते हैं, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन, इन सब का शौक जो होता है वो लोगों को होता है। कई बार आप देखेंगे कि पोस्ट पर किस तरह से 100 लाइक आ जाएं, 500 लाइक आ जाएं, 1000 लाइक आ जाएं, इसके चक्कर में लोग रहते हैं। तो ये मोह माया जो होती है इसे छोड़कर छात्र और छात्राएं परीक्षा की तैयारियां करते हैं। अगर आप टॉपर्स से पूछेंगे तो टॉपर्स आपको बताएंगे कि उनका तो सोशल मीडिया अकाउंट है ही नहीं, इंस्टाग्राम वो चलाते ही नहीं, ट्विटर, फेसबुक कुछ भी नहीं है उनके पास। अधिकतर जो है वो तो फ़ोन भी स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रहे होते, वो जो कीपैड वाला फ़ोन होता है वो यूज़ कर रहे होते। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन होता है, वो भी इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर वो लोग कोचिंग के वीडियो देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी कि मोह माया, लालच जो उनके फ़ोटो पर, उनकी वीडियोस पर उनको हो सकता था, उन सब को छोड़कर, सोशल मीडिया को त्याग कर, वैराग्य धारण करके ये छात्र, ये छात्राएं परीक्षा की तैयारियां करते हैं। अभ्यास आपको पता ही है कि हर रोज़ वो सेम क्वेश्चन पेपर्स के जो सेट होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम या सिमिलर कह लीजिए, मिलते जुलते से जो बुक्स होते हैं, एक किताब और दूसरी किताब में चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, थोड़े बहुत अलग तरीके से लिखे हुए होते हैं। एक ही जैसी चीज़ होती है, हर रोज़ उसी का अभ्यास कर रहे होते हैं, हर रोज़ उसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य यानी 6ठे अध्याय में जो दो चीज़ें बताई गई हैं, इन दोनों चीज़ों का ये छात्र, ये छात्राएं ध्यान रख रहे होते हैं और इस तरह से ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बिहार का मामला अगर हम लोग देखें तो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए पढ़ाई करते हुए, गंगा किनारे के घाटों पर बैठकर पढ़ाई करते हुए छात्रों की, छात्राओं की तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल आम हैं, हर साल आती हैं। गया और बाकी स्टेशंस के लिए भी ये तस्वीरें बहुत कॉमन हैं, हर साल दिखती हैं, सोशल मीडिया पे कोई नई बात नहीं है। और इस तरह से ये परीक्षा की तैयारियां करके परीक्षा देते हैं 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक पूरी तरह से लागू करते हुए। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि पेपर आउट हो गया। बिहार के लिए ये बड़ी खबर और ज़्यादा बड़ी खबर इसलिए होती है क्योंकि बिहार में जब प्रतियोगिता परीक्षाओं के नतीजे आते हैं तो वो सिर्फ एक नतीजे की तरह, एक शीट की तरह कहीं छपकर और पन्ने में कहीं अंदर अखबार में नहीं पड़े होते। ये कई बार मुख्य पेज के समाचार होते हैं। सिवान की बेटी ने किया नाम रोशन, औरंगाबाद के इस माँ बाप ने की मेहनत रंग लाई। तो इस तरह से बाकी जगहों पर भी आपने देखा होगा कि कभी रिक्शा चालक था कोई और उनके बच्चों का जो यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। तो इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे ही मेहनत करके लोग पास करते हैं और इस सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। और ये नीट के जो पेपर आउट हुए हैं ये कोई एक बार का मामला नहीं है, ये कई बार होता है। कुछ एक बार ये पकड़ में आ जाता है और कुछ एक बार पकड़ में नहीं आता। जैसा कि लोग कहते भी हैं कि शराबी शराब नहीं छोड़ पा रहा। बिहार में अगर आप देखेंगे तो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं शराबबंदी को, मगर आज भी आपको थाने के इंचार्ज तक शराब पीते हुए थाने में पकड़े जा रहे होते हैं, वकील पकड़े जा रहे होते हैं, डॉक्टर पकड़े जा रहे होते हैं, और जो लोग पकड़े जा रहे होते हैं वो तो पकड़े ही जा रहे होते हैं। तो 10 साल में उनसे शराब नहीं छूट पाई। आप कह रहे हैं कि पेपर आउट करने वाला जो लाखों करोड़ों कमा रहा है पेपर आउट करके, वो पेपर आउट कराना छोड़ देगा। अरे अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शराबी हर रोज़ शराब पी करके हंगामा नहीं करता तो पकड़ा नहीं जाता, किसी रात वो चुपके से घर आके सो जाता है, किसी को नहीं पता चलता, मोहल्ले वाले को। बिल्कुल वैसा ही हुआ है।
हर साल इन पेपर्स के आउट होने की जानकारी जो है वो सार्वजनिक नहीं होती। इस साल जो है वो पकड़ में आ गए हैं। कुछ साल पहले भी नीट की ही परीक्षा में 155 परीक्षार्थियों को जब लाभ पहुंचाया गया था तो वो पकड़ में आ गया था। सिर्फ ये अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, होता हर साल होगा। और ये बात जितने कोचिंग वगैरह के संचालक हैं या जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनसे पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे कि हाँ होता हर साल होगा, सब लोग स्वीकारेंगे। सिर्फ सरकार बहादुर जो है वो नहीं स्वीकार रही। अब सरकार बहादुर जो नहीं स्वीकार रही उसमें आप देखेंगे कि और क्या मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। तो एक और मज़ेदार सी चीज़ आपको नज़र आ जाएगी जो आपने स्कूल के दौर में देखी होगी। स्कूल के दौर में पुराने ज़माने में क्या होता था कि शिक्षक बच्चों को पीट भी देते थे। आजकल तो इलीगल हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में बड़ा कॉमन था कि छड़ी जो होती थी वो मास्टर साहब के हाथ में होती थी और 2-4 छड़ी जड़ देना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। तो बात करते हुए आपस में या कक्षा में शोर मचाते हुए जब कोई बच्चे धरे जाते थे तो उनको अगर 2-3 छड़ी पड़ जाती थी तो वो बच्चा तुरंत चिल्लाता था, मास्टर साहब हमें क्यों मार रहे हैं, सिर्फ हम लोग थोड़ी बात कर रहे थे, फलाना भी तो बात कर रहा था, अरे हमने सिर्फ थोड़ी बदमाशी की है वो भी तो कर रहा था। तो बिल्कुल आपको यही होता हुआ यहाँ भी नजर आ जाएगा। जो एक भाजपा के नेताजी राजस्थान में पकड़े गए जिनके घर के 5-5 बच्चे मेडिकल में कुछ ही समय पहले सेलेक्ट हुए थे, ईमानदारी से हुए थे या अपना जो उनका निंजा तकनीक थी उस निंजा तकनीक का प्रयोग करके हुए थे ये तो पता नहीं, लेकिन उनके परिवार के 5 बच्चे जो हैं वो हाल में ही मेडिकल कॉलेज में गए थे। वो जब पकड़े गए उनको जब उठा करके ले जाया गया तो उनकी पत्नी जी जो है वो वीडियो जब कैमरामैन वगैरह पत्रकार वगैरह पहुँचे तो वो वहाँ पर कह रही होती हैं कि हम तो छोटे लोग हैं इसीलिए हमें पकड़ लिया, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो तो बाहर हैं। बिल्कुल वही स्कूल वाला पुराना सा, हमें पकड़ लिया, फलाना भी तो चोरी कर रहा था, मतलब फलाना भी चोरी कर रहा था इसीलिए मेरा चोरी करना जो है वो अपराध नहीं रह गया। कितना विचित्र सा नियम है। ये नियम हर जगह लागू होता है, सभी लोग करते हैं, सिर्फ भाजपा वाले कर रहे होते हैं ऐसा नहीं है। भाजपा वाले के बाद हमें जो संतुष्टि हो रही थी सबसे ज़्यादा, मतलब ये खबरें जब आनी शुरू हो गई थी तो हमने सबसे पहले देखा था कि इसमें बिहार का नाम आ रहा है या नहीं। तो बिहार का नाम नहीं आ रहा था, हम बड़े खुश हुए कि अच्छा चलो राजस्थान वगैरह में कहीं पे हुआ है, बिहार वालों का नाम नहीं आ रहा है। इस बार कम से कम रंजीत डॉन जैसा कोई नहीं निकला, बिहारियों को लोग नहीं बदनाम करेंगे। लेकिन राजद से हमारी इतनी सी खुशियां भी नहीं देखी गई। राजद के एक नेताजी जिनकी तस्वीरें कभी तेजस्वी यादव के साथ दिख रही हैं, कभी लालू यादव से इनाम और एहतराम पाते हुए वो दिख रहे हैं, मतलब फूल माला गुलदस्ते वगैरह सब साथ हैं, टोपी वोपी लगाए हुए बिल्कुल हरे रंग की, आयोजनों में बैठे हुए आगे की तरफ बिल्कुल दिख रहे हैं। और ये नेताजी जो हैं पेपर आउट करवाने के क्रम में इस चक्कर में टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उठा करके इन्हें ले जाया गया और इनके साथ साथ 4-5 और लोग जो थे वो भी पकड़े गए हैं और इन सबको पकड़ करके ले जाया गया, जिसके वीडियो बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, हम भी साथ में लगा देंगे, देख लीजिएगा। तो ये भी नज़र आ रहा है। और इससे जो सबसे बुरा नुकसान हमारा हुआ है वो ये हुआ है कि हम जो सोच रहे थे कि कम से कम बिहार का नाम नहीं आया, तो अब हम ये नहीं कह पाएंगे कि बिहार का नाम नहीं आया। बिहार का नाम आ चुका है, नहीं नाम खराब करते ऐसा कैसे हो सकता था, तो ये भी हो गया है। अच्छा, इस पूरे क्रम में छात्रों का जो होता है वो देखने लायक है। छात्रों का क्या होता है, तो छात्रों को पटक पटक के कूटा जाता है। मतलब अगर इस तरह के सवाल वो पूछ लें कि परीक्षाएं इस तरह से क्यों लेते हो या परीक्षाओं में इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं, बेईमानी क्यों हो रही है, तो हालांकि परीक्षाओं में अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि हिंदुओं से, जो हिंदू लड़कियां थी उनसे मंगलसूत्र उतरवा लिए जा रहे थे। मंगलसूत्र से पता नहीं वो कैसे चोरी कर लेती। हाथ में जो कलावा बंधा होता है वो कलावा काट काट करके पुलिसकर्मी जो है वो हटा रहे होते थे, पता नहीं उससे कैसे चोरी की जाती है। मतलब शर्ट के स्लीव्स से लेकर के बेल्ट वेल्ट उतार करके, मतलब ऐसे तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें घुसाया जा रहा था जैसे पुलिस आमतौर पर लॉकअप में घुसाती है। और इस तरीके से इतने स्ट्रेस में, मतलब बाहर अगर आपके साथ ऐसा किया जाए, इस तरह से बेइज्जत किया जाए तलाशी लेने के नाम पर और उसके बाद आपको अंदर भेजा जाए, तो आप कितने स्ट्रेस में होंगे, आपकी मानसिक अवस्था कितनी अच्छी होगी, इसका अनुमान लगाना कोई कठिन नहीं है। और इसके बावजूद बच्चे परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा में नियमों में आधी परीक्षा शुरू हो जाने के बाद, कोई भी दुनिया का गेम ऐसा नहीं होता जिसमें गेम एक बार शुरू हो जाए उसके बाद गेम के नियम बदल जाए। सिर्फ जो बिहार में, भारत में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसा होता है कि परीक्षा शुरू करते समय वो बताते हैं कि इस नियम के तहत परीक्षा होगी, ये
एग्ज़ाम्स में इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मार्किंग होगी, और बाद में वो नियम जो हैं वो बदल जाते हैं। इन नियमों के बदलने की छात्र जब शिकायत कर देते हैं, छात्राएं जब शिकायत कर देती हैं, तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पटक पटक कर कूटा जाता है। और चुनाव तो अब बीत चुके हैं बिहार में, तो बिहार में चुनावों के बीतने के बाद ऐसी पटक कर होने वाली कुटाई पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। चुनावों से पहले बिहार में छोड़िए, पटना में डीएम साहब कूद कूद कर छात्रों को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे थे, इसके वीडियो भी मौजूद हैं। तो ये सब कुछ हो रहा था, छात्रों की ये अवस्था कर दी गई है कि आप परीक्षाएं देते हैं, रात दिन पढ़कर, मान लीजिए कि 20 लाख 22 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, और उसमें से कुछ जो सूरमा होंगे, नेताजी लोग होंगे, वो कहेंगे अरे सभी छात्र जो हैं वो पढ़ के परीक्षा थोड़ी देते हैं, ऐसे ही बाप के पैसे पे अय्याशी करने घूमने जा रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो फिर ये जो सिलेक्शन होता है वो किन लोगों का होता है? जितने लोग परीक्षार्थी होते हैं उसमें से अगर हम ये मान लें कि 10% 20% ही लोग जो थे वो ईमानदारी से परीक्षा देने पहुँचे, तो भी 20 लाख में से तो 2 लाख लोग हो गए। तो ये 2 लाख लोग सिर्फ अकेले परीक्षा देने में मेहनत नहीं कर रहे होते, 2 लाख परिवार परीक्षा देने में मेहनत कर रहे होते हैं। उसके माता पिता ने सोचा होगा, पिताजी सोच रहे होंगे कि किस तरह हम ये पैसे बचाएं ताकि बच्चा एक अच्छे कोचिंग में जा सके। उसकी माँ सोच रही होगी कि आज तो घर में ये अच्छा खाना बनाए, लेकिन बच्चा जो है वो तो हॉस्टल में रहता है या रहती है, वो ये खा नहीं पाएगा। तो वो अच्छा खाना बनाते समय भी ना वो परहेज कर करके बनाती होगी कि चूँकि मेरा बच्चा वगैरह जो है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वही नहीं खा पा रहा है, तो घर में बनाना ही क्यों, चलो रोटी दाल चावल जो रोज़ का खाना है वही बना के काम चला लेते हैं। तो हर दिन कुर्बानी वो बच्ची नहीं दे रही होती, उस बच्चा नहीं दे रहा होता, उस बच्चे और उस बच्ची के माँ बाप भी दे रहे होते हैं, हर दिन दे रहे होते हैं। वो बच्चा कैसे दे रहा होता है? तो भाई वो रातों को देर तक जाग कर पढ़ रहा है, सुबह किसी तरह से जल्दी उठ जा रहा है, सोशल मीडिया नहीं चला रहा, समोसे चाट, मूवी, सिनेमा, फिल्म, क्रिकेट, कितनी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, कितनी चीज़ें होती हैं ध्यान भटकाने के लिए, इन सब को छोड़कर वो परीक्षा दे रहा है, और इन सब की मेहनत पर पानी फिरा दिया गया। मज़ेदार चीज़ ये है कि इस पर कोई नहीं बोलेगा। जो मीडिया है, पेड मीडिया है, वो भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कारण बहुत सीधा सा है, सिर्फ भाजपा का नेता थोड़ी पकड़ा गया है, राजद का नेता भी पकड़ा गया है, तो पक्ष भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है। 2 लोगों को बुलाएंगे तो वो दोनों प्रवक्ता जो होंगे वो बैठकर टीवी पर क्या बोलेंगे इस मामले पर? दोनों के हाथ गंदे हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। कोई अगर रेनकोट पहनकर नहाने की विधा में प्रवीण था, तो दूसरे साहब जो हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आए हैं। कितने भी आरोप लगा लो, आरोप का इन पर असर ही नहीं होता। तो ये स्थिति हमारी है और ऐसा ही चल रहा है। भारत में शायद ऐसा ही चलता रहेगा अगर शिकायत करना आप शुरू ना करें तो। सोचिए, कभी समय मिले तो ज़रूर सोचिए कि आखिर हम लोग जो अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए काम कर रहे होते हैं, हमारी अगली पीढ़ी के लिए ये सरकारें, ये नेता, ये मीडिया और बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं।